ये कहानी सुनने के बाद आपको अपने जीवन के सत्य के बारे में पता चलेगा। अगर आपको भी जीवन का सत्य जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक विशाल पर्वत की तलहटी में बसे एक शांत गांव में सुधा नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। गांव के मठ में बुजुर्गों से वर्षों तक सीखने के बाद सुधा बेचैन हो गया था। उसे सभी धर्म ग्रंथों पर महानता हासिल थी और वह बुद्ध की शिक्षाओं को कंठस्थ कर सकता था, लेकिन कुछ कमी थी। वह ज्ञान की बातें जानता था, लेकिन उसे अभी भी जीवन के सार को सही मायने में समझना बाकी था। एक सुबह लंबे चिंतन के बाद उन्होंने मठ का आराम छोड़ने और स्वयं सत्य की खोज करने का निर्णय लिया। उनके गुरु एक बूढ़े और बुद्धिमान भिक्षु ने उन्हें एक सरल विदाई दी। याद रखें, सुधा, ज्ञान शब्दों में नहीं बल्कि सच्चाई जीने में पाया जाता है। संपत्ति का एक छोटा सा थैला और अपना भिक्षा पात्र लेकर सुधा अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वह जंगलों और गांवों में घूमे, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ समय बिताया, उनके सुख दुख के बारे में जाना। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में अपना ज्ञान उन सभी के साथ साझा किया जो सुनने के इच्छुक थे। फिर भी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि सही अर्थ अभी भी उनसे दूर है। एक दिन एक सुदूर घाटी से घूमते हुए सुधा एक छोटे से आश्रम में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात एक बूढ़े भिक्षु से हुई जो एकांत में रहते थे। बूढ़े साधु की आंखें शांति और खुशी से चमक उठी। भले ही उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पास बमुश्किल कोई संपत्ति नहीं थी। उन्होंने शांति की गहरी अनुभूति प्रसारित की जिसका सुधा ने पहले कभी सामना नहीं किया था। युवा भिक्षु ने बुजुर्ग को प्रणाम किया और कहा, आदरणीय, मैंने बहुत दूर तक यात्रा की है, लेकिन मुझे अभी भी जीवन का सत्य नहीं मिला है। मैं शिक्षाओं को जानता हूं, लेकिन मैं उन्हें अपने दिल में नहीं समझता। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? बूढ़ा भिक्षु धीरे से मुस्कुराया और कहा, आओ मेरे साथ बैठो और मैं एक कहानी साझा करूंगा। शुरू होते ही सुधा बुजुर्ग के चरणों में बैठ गया। कई वर्ष पहले यहां से दूर एक राज्य में एक महान राजा रहता था। इस राजा के पास वह सब कुछ था जो वह कभी चाह सकता था, धन, शक्ति और एक प्यारा परिवार। लेकिन अपनी सारी संपत्ति के बावजूद राजा बहुत दुखी था। वह लगातार भविष्य के बारे में चिंतित रहता था। जो कुछ उसके पास था उसे खोने का डर था और उस दिन से डरता था जब उसके लिए मृत्यु आ जाएगी। एक दिन राजा ने पहाड़ों में रहने वाले एक बुद्धिमान आर्षि के बारे में सुना। राजा ने आर्षि को बुलाया और उन्हें खुशी के रहस्य के बदले में बहुत सारा धन देने की पेशकश की। आर्षि आए, लेकिन धन स्वीकार करने के बजाय उन्होंने राजा को एक साधारण लकड़ी का बक्सा सौंप दिया। राजा ने बक्सा खोला और अंदर एक कागज का टुकड़ा था जिस पर एक वाक्य लिखा था, यह भी बीत जाएगा। राजा असमंजस में था। इसका मतलब क्या है? उसने पूछा। आर्षि ने उत्तर दिया, और महाराज, जीवन में सब कुछ अनित्य है। चाहे आप धन, शक्ति या यहां तक कि जीवन से कितना भी चिपके रहें, यह सब एक दिन खत्म हो जाएगा। जब आप इसे याद रखेंगे तो आप डर या निराशा में नहीं रहेंगे। आपको शांति मिलेगी, चीजों को पकड़कर रखने में नहीं, बल्कि उनकी अनित्यता को स्वीकार करने में। बूढ़ा साधु एक क्षण के लिए रुका और कहानी को गहराई तक जाने दिया। फिर उसने सुधा की ओर देखा और पूछा, क्या तुम समझा? सुधा बहुत देर तक चुप रहा। उन्होंने पहले भी कई बार अनित्यता की शिक्षा सुनी थी, लेकिन अब इसे सुन रहे हैं। इस शांतिपूर्ण भिक्षु की उपस्थिति में यह उस तरह से प्रतिध्वनित हो रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन आदरणीय, सुधा ने आखिरकार कहा, आसक्ति के बिना कोई कैसे रह सकता है? हमारे जीवन में मौजूद चीजों से प्यार न करना या उनकी परवाह न करना असंभव लगता है। बूढ़ा भिक्षु फिर मुस्कुराया। आह जवान, यह प्यार नहीं है जो दुख का कारण बनता है,
बल्कि लगाव है। खुलकर प्यार करो, लेकिन चिपको मत। गहराई से देखभाल करें, लेकिन अधिकार न रखें। कुंजी यह समझने में है कि सब कुछ क्षणिक है। फूल की सुंदरता का आनंद लें, लेकिन जब वह मुरझा जाए तो शोक न करें। जीवन का सार परिवर्तन है, और दुख तब उत्पन्न होता है जब हम उस परिवर्तन का विरोध करते हैं। स्वीकृति शांति लाती है। सुधा ने इन शब्दों पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि उनका अधिकांश कष्ट चीजों को पकड़ने की उनकी इच्छा से आया है। उनका ज्ञान, एक भिक्षु के रूप में उनकी पहचान, यहां तक कि आत्मज्ञान की उनकी इच्छा भी। वह अपने से बाहर किसी चीज का पीछा कर रहा था, जबकि सच्चाई हमेशा उसके भीतर थी। अगले कई महीनों तक सुधा उस बूढ़े भिक्षु के साथ रहा, और उसने धर्म ग्रंथों के माध्यम से नहीं, बल्कि उस बुजुर्ग के जीवन के तरीके को देखकर सीखा। बूढ़ा भिक्षु सादगी से रहता था, गहन ध्यान करता था, और अपने पास आने वाले लोगों के साथ अपना ज्ञान साझा करता था। वह सांसारिक चिंताओं से अनासक्त थे, फिर भी वे सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया से भरे हुए थे। एक दिन जब सुधा एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था, उसे अचानक अपने ऊपर शांति की गहरी अनुभूति महसूस हुई। अपने जीवन में पहली बार उन्होंने वास्तव में दुख की प्रकृति, नश्वरता और मुक्ति के मार्ग को समझा। उन्होंने महसूस किया कि जीवन की सच्चाई दर्द से बचने या सुख का पीछा करने में नहीं है, बल्कि सभी चीजों की क्षणभंगुर प्रकृति को अपनाने में है। सुधा ने बूढ़े भिक्षु को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन अब वह हल्के दिल से चल रहा था। वह अब बाहरी दुनिया से उत्तर नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अपने भीतर ही सत्य मिल गया था। जब वह एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, तो उन्होंने न केवल बुद्ध की शिक्षाओं को साझा किया, बल्कि आसक्ति से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में जीने का ज्ञान भी साझा किया। युवा भिक्षु अंततः अपने गुरु के शब्दों को समझ गया था। ज्ञान शब्दों में नहीं, बल्कि सत्य जीने में पाया जाता है।